हेलो डेव, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम यूज़ कॉल बैक के बारे में बात करेंगे। बेसिकली यूज़ कॉल बैक का एक अदर सिनेरियो जो है वो ऑलरेडी मैंने कवर कर रखा है। लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा और आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। एक दूसरे सिनेरियो के साथ यहाँ पे हम चलते हैं। तो एक्चुअल में जो है हमारा यूज़ कॉल बैक जो है वो इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, बेसिकली है कि रिएक्ट जो है इन्हेंसमेंट कर रहा है और इस इन्हेंसमेंट में बेसिकली चीज़ें जो है नए नए हुक्स जो वो लेके आ रहा है जो कि पुरानी सारी चीज़ों को जो है हैंडल कर सके। इवन जो लाइब्रेरी जब लॉन्च हुई तो लाइब्रेरी ऑब्वियसली काफ़ी ऐसे सिनेरियोज भी होंगे जिसको रिएक्ट में जो है अभी तक कवर नहीं किया गया है। तो इन चीज़ों को भी लेके जो है रिएक्ट जो है नए हुक्स जो है वो इंट्रोड्यूस यहाँ पर कर रहा है। तो अगर मैं एक्चुअल में बताऊँ तो एक सिनेरियो है जिसको हम यहाँ पर हैंडल करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे जिसमें क्या होता है कि रिएक्ट जो है वो नॉट रिएक्ट एक्चुअली जावास्क्रिप्ट जो है वो उस चीज़ को कैसे बिहेव करता है। तो देखते हैं यहाँ पर। तो मैं अगर यहाँ पर क्या करता हूँ कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो यू कॉन्स्ट फंक्शन फैक्ट्री के नाम से मैं यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाता हूँ और फंक्शन बनाने के बाद से यहाँ पर करते हैं हम रिटर्न करते हैं। रिटर्न में मैं यहाँ पर एक फंक्शन जो है यहाँ पर रिटर्न कर रहा हूँ, ठीक है, ए कॉमा पी। नॉर्मल मैं यहाँ पे फंक्शन जो है यहाँ पर मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अब क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मैंने यहाँ पर किया कॉन्स्ट सम1 इक्वल टू फैक्ट्री, ठीक है। और फिर से मैंने क्या किया कि एक और मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूशन इसी का किया और वो sum2 के नाम से। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि दो जो है फंक्शन जो है यहाँ पे एग्जीक्यूट किया है, बेसिकली यहाँ पर हमने असाइन किया है। अब यहाँ पर जब आप कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग sum1 sum2, तो आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या आएगा, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये आएगा आपका फॉल्स। डजेंट मैटर कि दोनों ही जो यहाँ पे कॉन्स्ट जो हमने दो जो वेरिएबल्स हमने बनाया है, ये दोनों वेरिएबल्स जो है किसी एक फंक्शन से बना है, लेकिन इनका इंस्टेंस जो है वो यहाँ पर चेंज हो गया। ये दोनों का जो इंस्टेंस है यहाँ पे बदल चुका है। अभी जो है जो इंस्टेंस जो है आपका sum1 के पास है, वो इंस्टेंस जो है sum2 के पास नहीं है। इट्स मीन कि ये जो दो बार एग्जीक्यूशन हुआ तो इसके दो इंस्टेंस बने, मगर दोनों का जो आउटपुट है, दोनों को अगर एग्जीक्यूट करेंगे तो दोनों का जो आउटपुट होगा वो सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न फंक्शन जो रिटर्न हो रहा है वो रिटर्न फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट जो है वो सेम ही आना है। यहाँ पर भी हम जो है वेरिएबल में दो वैल्यूज़ जो हम ए और बी का वैल्यू पास करेंगे और ए और बी का जो है वैल्यू हमें रिटर्न होगा। सेम इसी चीज़ को एक्चुअली मैं अगर मैं बिहाइंड द सीन कहूँ तो इसी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए, इसी चीज़ को रिमूव करने के लिए यहाँ पर जो है कॉल बैक जो है आपका कॉल बैक हुक जो है यूज़ कॉल बैक जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा मैंने कोड लिख रखा है, उस कोड को मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ कि फर्दर जो है समझना ईजी होगा। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे क्या किया कि यहाँ पर मैंने एक नंबर मैंने यहाँ पर एक यूज़ किया है और सेट नंबर हमने यूज़ किया है, यहाँ पर यूज स्टेट हमने यूज़ किया जिसकी वैल्यू जो है यहाँ पर मैंने 0 दे दिया है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर एक थीम लिया है और सेट थीम लिया है और डिफ़ॉल्ट जो इसका वैल्यू जो है वो मैं यहाँ पर ग्रे दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से हमने यहाँ पर एक मेथड बना रखा है और ये मेथड जो है हमें गिवन वैल्यू जो हम यहाँ पे वैल्यू हमने यहाँ पर दिया है उस वैल्यू को इंक्रीज़ करके, बेसिकली यहाँ पर नंबर +1 और नंबर +2 यहाँ पे वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहा है और इंक्रीज़ करके जो है हमें एक एरे दे रहा है और उस एरे को हम उस एरे को जो है हम लिस्ट में आइट्रेट कर रहे हैं। तो वो फर्दर आगे है। यहाँ पर जो है हमने एक गेट आइटम के नाम से एक मैंने यहाँ पर मेथड बना रखा है। उसके नीचे जो है मैंने यहाँ पर एक क्लिक हैंडलर बना रखा है जो हमारे थीम को स्विच कर रहा है। अब आते हैं हमारे जो डॉम सेक्शंस में है। डॉम सेक्शन में नॉर्मली हमारा ये ऐप है, ऐप क्लास, ये डिफ़ॉल्ट हमें वो मिलता है। यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड कलर के लिए यहाँ पर मैंने असाइन कर दिया स्टाइल में, बैकग्राउंड में यहाँ पे हमने थीम जो है दे दिया है। जो तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने ग्रे दे रखा है, इसलिए यहाँ पे आपको यहाँ पर ये ग्रे दिख रहा है।
उसके बाद से मैंने यहाँ पे एक इनपुट बॉक्स ले रखा है, इनपुट बॉक्स में मैंने यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रखी है। उस वैल्यू को मैं यहाँ पे सेट नंबर में यहाँ पे वैल्यू जो है ऑन चेंज पे, बेसिकली जब हम वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो उस चेंज की वैल्यू जो है मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। सो सेट नंबर जो है मेरा वो मेथड है, उसके थ्रू मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर रहा हूँ। उसके बाद आता है कि हमारे यहाँ पे जो है बटन है, बेसिकली इस बटन से जो है हमारा यहाँ का जो थीम का जो कलर है एक्चुअली वो यहाँ पर चेंज हो रहा है। और देन लास्ट बट नॉट लिस्ट, यहाँ पर जो है मैंने एक लिस्ट के नाम से एक कंपोनेंट बना रखा है, और उस कंपोनेंट में मैं यहाँ पर ये जो मेथड है हमारा, ये जो मेथड जो कि हमें एरे ऑफ नंबर्स जो दे रहा है उसको हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो पूरा का पूरा मेथड जो है मैंने उसको यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। लिस्ट में देखते हैं, तो लिस्ट में आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर जो है गेट आइटम जो है वो मैंने वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, नॉट वैल्यू, इट्स अ फंक्शन। तो ये फंक्शन मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, और उस फंक्शन की डिपेंडेंसी है बेसिकली कि अगर फंक्शन में जो चेंजेस हो रहा है तो चेंजेस पे जो है यूज़ इफेक्ट ट्रिगर करे। और उस गेट आइटम को मैंने यहाँ पर ट्रिगर किया है, और उसको जैसे ट्रिगर करते हैं तो ट्रिगर करने से जो है वो वैल्यू जो जनरेट होता है एक्चुअली वो वैल्यू जो हमें यहाँ पर मिल रहा है, और उससे हम यहाँ पर लिस्ट में आइट्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा रखा है क्योंकि स्टार्टिंग में लिस्ट जो है वो ब्लैंक मिल रहा है, जिसकी वजह से एरर थ्रो कर रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कंडीशन लगा रखा है, ये ब्लैंक है। इसको आप यहाँ पर नो वैल्यू लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो नो वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं, और उसके बाद से इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने जैसे 2 प्रेस किया तो वो वैल्यू जो है 2 2+1 और 2+2 जो कि यहाँ पे हमने वैल्यू दे रखा है वो यहाँ पर वैल्यू यहाँ पर आ रहा है, एज इट इज़ जो है वो वैल्यू आ रहा है। तो बहुत छोटा सा सेटअप किया है, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें चेंजेस नहीं है, नॉर्मल सा सेटअप किया है। और इस सेटअप में हम यहाँ पर समझेंगे कि यूज़ कॉल बैक जो है आप यूज़ कैसे करेंगे। तो अब चलते हैं हम लिस्ट के अंदर। लिस्ट में अगर मैं यहाँ पर कंसोल लगाता हूँ, console.log, यूज कॉल बैक यूज्ड, ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब करते हैं इसको हम रिफ़्रेश यहाँ पर, और रिफ़्रेश करने के बाद से आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 टाइम्स जो यहाँ पे कॉल हुआ, यूज़ कॉल बैक यूज़। ठीक है, मैं जब इसको टॉगल कर रहा हूँ, बेसिकली जब मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। बेसिकली काफ़ी छोटा है यहाँ पर, इसलिए आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर आप अगर यहाँ देखें तो ये वैल्यू जो है ये 4 हो रहा है। इसको जब भी मैं टॉगल कर रहा हूँ तो ये वैल्यू जो है इंक्रीज़ हो रहा है ना, 7 हो गया। ठीक है, वैल्यू हर बार जो है इंक्रीज़ हो रहा है, आपका जो कंसोल में है वो वैल्यू जो है हर बार यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। इवन जो है यहाँ पर अगर मैं 6, 7, 8 कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ तो लिखने के बाद से भी यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर हर बार इंक्रीज़ हो रही है। अब दोबारा से अगर मैं आपको दिखाऊँ टॉगल पे, अगर इसको मैं क्लीन करता हूँ और टॉगल पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्लिक करने पे ये बार बार ये जो है कंसोल यहाँ पर आ रहा है। बट यहाँ पर जो है कैच करने वाली बात ये है कि यहाँ पर वैल्यू तो हमारा चेंज हो नहीं रहा, मैं तो सिर्फ थीम टॉगल कर रहा हूँ, लेकिन थीमिंग टॉगल से इस पर्टिकुलर कंपोनेंट को बार बार री रेंडर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगेन रिएक्ट जो है वर्चुअल डॉम लेता है, वर्चुअल डॉम के थ्रू जो चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से जो है यहाँ पे हमने बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लिया है। अगर ये थोड़ा लेंदी होता, काफ़ी बड़ा अगर कुछ एग्जीक्यूशन होता तो उस केस में क्या होता कि बार बार ये जो है रेंडर करता, और ये कहीं ना कहीं जो है ये एक्सपेंसिव हो जाता, कहीं ना कहीं जो है आपका कोड जो है ऑप्टिमाइजेशंस में ये कहीं ना कहीं इशू कर जाता है। तो इस चीज़ को हैंडल करने के लिए यहाँ पर यूज़ कॉल बैक जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले मैं उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, यूज़ कॉल बैक। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज़ कॉल बैक का जो सिग्नेचर होता है वो एज इट इज़ सेम होता है जैसे कि नॉर्मली इफ़ेक्ट्स वगैरह के होते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अब कट करता हूँ और मैं यहाँ पे इसको कट किया मैंने, और यहाँ पर यूज़ कॉल बैक में हमने डाला वो मेथड, बेसिकली जो मेथड हमने वहाँ पे यूज़ किया था। और इसकी डिपेंडेंसी किस पे है, इसकी डिपेंडेंसी है हमारा नंबर पे। ठीक है, क्योंकि नंबर जो है नंबर चेंज होने पे ही इसको जो है हमें एक्चुअली री एग्जीक्यूट कर रहा है, तो इसलिए जो है इसकी डिपेंडेंसी जो है हम नंबर पे यहाँ पर दे रहे हैं। अदरवाइज़ इसका जो है कोई डिपेंडेंसी नहीं है थीम पे। थीम का जो अभी यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है तो उससे कोई लेना देना नहीं, बेसिकली हमारा जो आउटपुट है वो आ चुका है। अगर मैं थीम यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ तो उससे उसको क्या लेना देना, नथिंग, कुछ। ठीक है,
तो अब अगर हम यहाँ पे देखें, तो अब मैं यहाँ पे अगर मैं टॉगल पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कंसोल जो है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ बट यहाँ पे कंसोल नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ, यहाँ पे वैल्यू चेंज करता हूँ तो यहाँ पे ये कंसोल आया। लेकिन अगेन जब मैं यहाँ पे टॉगल करता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू जो है यहाँ पर नहीं आ रहा है। इट्स मीन कि यहाँ पर जो है इसकी डिपेंडेंसी जो है वो है आपके नंबर पे। अगर नंबर चेंज होता है तभी जो है ये पर्टिकुलर जो मेथड है वो एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज जो है इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। और जब इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो पर्टिकुलर ये सेक्शन भी जो है ये जो है दोबारा से री रेंडर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर यूज इफेक्ट में जो है इसकी डिपेंडेंसी जो हमने गेट आइटम पे दे रखा है और गेट आइटम में वैल्यू अपडेट हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसकी डिपेंडेंसी जो है हमने ऑलरेडी कॉल बैक में हमने वहाँ पे दे रखा है, वो नंबर पे दे रखा है। तो अगर इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा तो ये जो सेक्शन है ये दोबारा से जो है री रेंडर नहीं होगा। तो एक तरीके से सोचिए कि आपका जो रीवर्किंग है, जो आपका डॉम का जो दोबारा से री रेंडरिंग हो रहा है, री एग्जीक्यूशन जो हो रहा है दोबारा से, वो चीज़ें जो है यहाँ पर प्रॉपरली रुक गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यूज़ कॉल बैक जो है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि हर एक जगह जो है इसको आप मतलब यूज़ कॉल बैक जो है यूज़ ना करें। वैसी जगह यूज़ करें जहाँ पर जो है एग्जीक्यूशन जो है वो मल्टीपल टाइम्स हो रहा है, बहुत ज़्यादा बार हो रहा है, वहाँ पर आप इसको यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अदरवाइज़ जो है आप हर जगह अगर इसको यूज़ करने लगेंगे तो इसकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी और ये एक तरीके से कहीं ना कहीं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर यूज़ कॉल बैक को समझना ज़रूरी है कि यूज़ कॉल बैक सिर्फ उन जगह पे यूज़ करें जहाँ पर जो है इसका मल्टीपल टाइम में जो है एग्जीक्यूशन हो रहा है, बहुत बार एग्जीक्यूशन हो रहा है बिना किसी वैल्यू के चेंजेस की वजह से। तो आई होप कि यहाँ पर आपको यूज़ कॉल बैक का जो है कॉन्सेप्ट जो हुआ वो जो क्लियर हुआ होगा कि एक्चुअल में आप यूज़ कॉल बैक को कैसे यूज़ करेंगे। बहुत मतलब अच्छा हुक है आप रिएक्ट ने जो इसको इंट्रोड्यूस किया है बेसिकली, और धीरे धीरे जो है रिएक्ट जो है अपने आप को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है और ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है आपका बड़ा एप्लीकेशन जो है वो कहीं ना कहीं जो लैग कर रहा है या वो कभी हैंग कर रहा है तो उस चीज़ को ये हैंडल कर रहा है। फिर से मैं ये मेंशन करूँगा कि आप इस चीज़ को समझें कि वर्चुअल डॉम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वर्चुअल डॉम होते हुए भी माना कि वो एक्सपेंसिव नहीं है कंपेयर टू जो अदर्स जो हैं जो कि वर्चुअल डॉम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वर्चुअल डॉम जो है आपके स्क्रीन पे जब पेंट होता है तो पेंट में भी आपका ब्राउज़र जो है वो प्रोसेसिंग चलता है इसका। तो उस चीज़ को भी यहाँ पर हैंडल इस तरीके से भी जो है इस चीज़ को जो एक्सपेंसिवली जो इन चीज़ों को कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम्स कर रही हैं इस चीज़ को यहाँ पर ये चीज़ें हैंडल कर सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि यूज़ कॉल बैक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। और भी इस टाइप्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो वीडियोस है वो मैंने चैनल पर डाल रखा है, आप देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो जो है हेल्पफुल है, आपको जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे एक्चुअली मुझे जो है इंकरेजमेंट मिलता है, मैं नए कॉन्सेप्ट्स और नए वीडियोज़ लेके आपके समक्ष आता हूँ। तो मिलते हैं फिर अगले कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, कुछ नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।